प्यारे दोस्तों, आप सबों का आपके इस प्रिय चैनल पे स्वागत है। आप जो ये सामने देख रहे हैं, ये एम कैटेका का एक छोटा सा पॉकेट एफएम रेडियो है। आप इसकी साइज़ को देखें, ये मेरी हथेली से भी छोटा है, लेकिन बिल्कुल दमदार। तो मैं इसका रिव्यू पहले तो करता, एक सोच थी कि इसे कंपैरिजन वीडियो में लाऊंगा, परंतु आज परविंदर जी ने पगाड़िया का ऐसा ही इन्हीं फंक्शनों के साथ एक नए रेडियो का अनावरण किया है। तो हालांकि वो हमारे सीनियर हैं और जहाँ तक अभी के समय में रेडियो क्रांति की शुरुआत की बात है, तो उन्होंने निस्संदेह बेहतरीन काम किया है और करते आ रहे हैं। मैं प्रशंसक हूँ उनका, और जब वो इस तरह के सेट को रेडियो मानने के लिए तैयार हो गए, तो मुझे भी लगा कि रेडियो के रूप में इसे मुझे पेश करना चाहिए। इसे खरीदे हुए मुझे लग रहा है कि लगभग 2 साल तो हो ही गए होंगे, और आज तक इसकी प्रदर्शन मुझे हतप्रभ करती रही है, साउंड के मामले में भी और सारे फंक्शन के रिस्पॉन्स के मामले में भी। तो चलिए हम इसे ऑन करते हैं। ऑन करने से पहले मैं इसके फंक्शंस के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। ये है इसका ऑन ऑफ स्विच, यहाँ मेमोरी कार्ड, छोटा सा लेकिन बहुत ही अमेजिंग स्पीकर, एमकेटे का लोगो, ये इसमें रिकॉर्डिंग फंक्शन है, आप कुछ बोल के रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाँ, एफएम बजते हुए इसमें रिकॉर्ड नहीं होता है। एफएम के सॉन्ग्स को या एफएम की बातों को रिकॉर्ड करना चाहेंगे तो वो इसमें फंक्शन नहीं है। ये डायरेक्ट एफएम पे जाने का बटन है, ये स्विच है। यहाँ मोड, इसमें कई सारे मोड हैं, मसलन ब्लूटूथ है, ऑक्स है, यूएसबी है, मेमोरी कार्ड है, एफएम है, और साथ ही साथ इसमें टाइम भी है। मीन्स आप इसे टेबल घड़ी के रूप में भी यूज कर सकते हैं, टेबल वॉच के रूप में भी यूज कर सकते हैं। वो सारा चीज़ यहाँ से चेंज होता है। और प्ले पाउज बटन, यदि आप एफएम पे भी हैं तो भी प्ले पाउज होता है, और आप मेमोरी कार्ड या यूएसबी से सॉन्ग सुन रहे हैं तो उस समय भी प्ले पाउज होता है। ये प्रीवियस और नेक्स्ट बटन, यहाँ से नेक्स्ट होता है और यहाँ से प्रीवियस होता है इसे दबाने पर। ये सारे फंक्शन जो हैं 1 2 3 1 से लेकर 0 तक, इससे आप मेमोरी कार्ड में दिए गए सॉन्ग्स को, किसी खास नंबर पे वाले सॉन्ग्स पे आपको पहुंचना है तो उतने नंबर को आप प्रेस कर देंगे तो वहां जा सकते हैं। यदि 111 तो 111, 123 तो 123, 634 तो 634, इस तरह से आपको प्रेस करना होता है और आप उस पार्टिकुलर सॉन्ग को, उतने नंबर पे जो है सॉन्ग, उसे आप सुन सकते हैं। और साथ ही यदि आपने एफएम को ऑटो ट्यूनिंग में डाला हुआ है तो ऑटो ट्यूनिंग में डालने के बाद ये सेट हो जाते हैं उस नंबर पे स्टेशंस कई सारे। तो एक नंबर पे जितने भी ऑटो ट्यून के बाद स्टेशंस आएंगे वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके सेट होते हैं। आप उन्हें दबाएंगे तो उस स्टेशन पे आप जा सकते हैं, और यहाँ से प्रीवियस नेक्स्ट से आप स्टेशन भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे ये पेन ड्राइव के लिए सॉकेट है, और
ये चार्जिंग पॉइंट है। चार्जिंग पॉइंट के बारे में मैं बता दूं कि ये चार्जिंग पॉइंट जो सबसे पहले जो चार्जिंग पॉइंट आती थी फ़ोन में, उस तरह की चार्जिंग पॉइंट है। ये इसकी थोड़ी कमी है जो मुझे लगी। और इसके पीछे यहाँ एमकेटे का अपना इन्फॉर्मेशंस है इस रेडियो से संबंधित। आप इसे निकट से देखिए, ठीक है। और इसमें इसके पॉकेट एफएम ब्लूटूथ स्पीकर, मॉडल S90 बैच, रेटिंग 5 वोल्ट 500 mAh। ये 5 वोल्ट और 500 मिली एम्पियर के चार्जिंग एडाप्टर के साथ ये चार्ज होता है। यहाँ स्पीकर का बैक विंडो है ये, और इधर कुछ नहीं है। इधर आप देखेंगे, इधर कुछ नहीं है। ये फ्रंट है। तो सारी चीज़ें मैंने दिखा दी। ऊपर में यहाँ मेमोरी कार्ड लगाने के लिए स्लॉट है, ये ऑन ऑफ स्विच है, और ये साउंड कम ज़्यादा करने के लिए है। चलिए अब हमें इसका एक परफॉर्मेंस देख लेना चाहिए। देर न करते हुए मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑन। ये जब भी स्टार्ट होता है तो मेमोरी कार्ड के साथ स्टार्ट होता है, SD कार्ड। आप सॉन्ग सुनेंगे जो इस सॉन्ग पे पहले बज रहा था, उस पे ही जाके ये स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये सॉन्ग था। अब यहाँ से हमें नेक्स्ट करना होगा, तो ये नेक्स्ट होगा। उसके बाद वाले सॉन्ग पे जाके ये ओपन होगा। और किसी पार्टिकुलर सॉन्ग को हमें सुनना है तो हम जा सकते हैं। जैसे हमें 2 3 5 235 नंबर के सॉन्ग पे हम इसे डायरेक्ट जा सकते हैं। सॉन्ग। अब यहाँ से हम मोड चेंज कर सकते हैं, तो चलिए इसे देखते हैं। क्लॉक। ये अभी 10:21 इस पर सेट, मैनुअल आप सेट कर सकते हैं। इसमें वो फंक्शन में कैसे सेट करना है, और इस पे मैं बाद में आता हूँ, या बाद में एक वीडियो बना दूंगा। और फिर मोड को चेंज करते हैं तो ये FM पे आ गया। डायरेक्ट FM से भी आप जा सकते हैं, वो मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में। ये FM पे है, आप देखिए 100.8 FM विविध भारती जमशेदपुर हुआ है। For millenniums. So it has the ancient roots as well. So as we know, India hosted second BIMSTEC foreign ministers हाँ, retreat इसके in बारे में Delhi मैं last बताना भूल month, गया। and now the business summit is being held in the capital ये city. हैंड ग्रिप What के is लिए your नहीं है view on केवल, this? ये As our एरियल की external तरह affairs है। minister Dr. और S. यदि इसके Jaishankar has परफॉर्मेंस के also said एरियल on को various ज़्यादा occasions और ज़्यादा that आपको करना BIMSTEC है तो इसके implements India's neighborhood first outlook. USB पॉइंट से जो चार्जिंग एडाप्टर के लिए वायर निकलती है, उस वायर को आप एरियल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। स्टेशंस और भी ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं परफॉर्मेंस इसकी, वो मैं इसके बाद के वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल अभी इसके फंक्शन की जानकारी। बांग्लादेश, Sheikh Hasina led Awami League government has stepped down, and instead you have a military-backed government. The interim. It feels so good, falling in love. देखा आपने, ये FM था। और इसके बाद हम चलते हैं, FM पाउज हो गया, स्टार्ट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं ब्लूटूथ। आप इसे फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आप देख सकेंगे। SD कार्ड मोड चेंज हो गया SD कार्ड में। हाँ, यदि आप इसमें पेन ड्राइव लगा के रखते हैं तो वो USB का मोड एक अलग से आएगा। आप यूं ही छोड़ देंगे इसे, क्लॉक वॉच पे आ गया तो इसे आप क्लॉक वॉच के रूप में यूज कर सकते हैं। ये लाइट थोड़ी देर जलने के बाद खुद से ऑफ हो जाता है, ऑटो ऑफ। लेकिन जब आप कोई फंक्शन करने लगेंगे ये खुद ब खुद लाइट जल जाता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि रातों में जब आप इसे अपने पास रख के सो रहे हो, गाना बज रहा हो,
तो शुरुआत में इसकी लाइट अंधेरे में आपकी आँखों को चुभ सकती है, बट ये लाइट ज़्यादा रहती है। हाँ, इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि लाइट ना रहे तो आप इसमें कैसे किसी गाने को फीड कर सकेंगे। ये लाइट दिखता रहेगा, स्क्रीन हमेशा स्टार्ट रहता है। ये लाइट देखिए, ये बुझ गया। यदि मैं इसे किसी और फंक्शन को यूज़ करूँ, कुछ भी करूँ, तो ये लाइट पुनः से ऑन हो जाता है। तो रात में इस फंक्शन को देखने के लिए ये अच्छा है कि हम देख के इसमें फंक्शन कर सकते हैं, और थोड़ी ही देर रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसमें सुंदर सा एक सॉन्ग लगाइए और मज़े से सुनिए। अगेन मोड चेंज, ब्लूटूथ, SD card. वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, और कितनी खूबसूरत आवाज़ है। ये सब कुछ तो थैंक यू दोस्तों। और मेरा एक बात मानना है कि वक्त के साथ चीज़ें थोड़ी बहुत बदलनी भी चाहिए। पहले के रेडियो के कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग है। चूँकि अभी लोग एफएम ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो एमकेटी जैसी अच्छी कंपनी ने उसे रेडियो प्लस ब्लूटूथ एंड यूएसबी के रूप में आपके सामने लाया है। ये बहुत ही सुंदर सेट है। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, यहाँ पे ईयरफोन जैक है। ये यहाँ से आप ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं, जिससे कि दूसरे को डिस्टरबेंस ना हो। और साथ ही इस सॉकेट से आप अपने होम थिएटर को भी जोड़ सकते हैं, जिसमें एफएम नहीं है उसमें एफएम भी सुन सकते हैं, या फिर इसके मेमोरी कार्ड्स के सॉन्ग्स को आप किसी व्लॉग को या किसी कहीं के बातों की रिकॉर्डिंग को आप होम थिएटर पे बड़े स्पीकर पे सुन सकते हैं। ये थी बातें इस छोटे से पॉकेट रेडियो की। अमेज़न या फ्लिपकार्ट दोनों पे ये उपलब्ध है 1399 रुपये में। इसकी कीमत बहुत कम ही ऊंची नीची होती है, लगभग इतने पे ही 1400 के आसपास में ये फिक्स रहती है। थोड़ा बहुत अंतर ही होता है, बट ये एक बहुत ही अच्छा सेट है। आप इसे निष्फ़िक्र होकर ले सकते हैं। यदि आप एफएम सुनना चाहते हैं तो इसे एफएम के लिए, यदि आप उस शहर में हैं जहाँ पे इसके एफएम के प्रसारण हैं लोकल में, तो आप इसे ले सकते हैं। लेकिन यदि एफएम नहीं है तो आप इसे मेमोरी कार्ड, ब्लूटूथ, यूएसबी, पेन ड्राइव के लिए बड़े ही शौक से, आनंद से ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। कुछ दिनों में हो सकता है कि मैं इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करूं कि एफएम यदि दूर दराज के इलाकों में है तो एफएम इस पे कैसे आप प्ले कर सकते हैं। तो थोड़े समय का इंतज़ार कीजिए, मुझे भी उस वक्त तक इस पे प्रयोग करने की मोहलत दीजिए। मैं इसे निश्चित रूप से एक अच्छे रेडियो के रूप में, एफएम रेडियो के रूप में परिवर्तित करके आपको ज़रूर दिखाऊंगा। जिस तरह मैंने जेब्रोनिक्स के जेब काउंटी को एक खूबसूरत रेडियो में बदल दिया, ये भी आपको एक अच्छे रेडियो में बदला हुआ ज़रूर दिखाएगा। यूँ लोकली आप एफएम सुनने में से कभी कोई दिक्कत महसूस नहीं करेंगे। बस यहाँ पे आपको यूएसबी वाले वायर को, यहाँ पे जो होता है चार्जिंग पॉइंट वाले चार्ज करने के लिए, तो उससे आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं और वो एरियल बन जाता है। आप इसे आसानी से लोकल एफएम को कैच कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुभ रात्रि।